हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, तो कैसे आपको जीवन परिचय अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है ताकि आप लोग फुल मार्क्स अचीव कर सके। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को। तो जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके 5 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है हरिशंकर परसाई, ये आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आप किसी और पेन का यूज नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पर रेड पेन का यूज किया है, लेकिन आप लोग रेड पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि जीवन परिचय कैसे लिखें। आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो वहाँ पे बच्चे जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि साहित्यिक परिचय लिखें या जीवन परिचय लिखें। तो आज का ये वीडियो आपके सारी कंफ्यूजन जो है खत्म कर देगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको जीवन परिचय ही हेडिंग डालना होता है, साहित्यिक परिचय हेडिंग आपको इसके बाद डालना है, ठीक है। साहित्यिक परिचय हेडिंग पहले नहीं डालना है, सबसे पहले जो है जीवन परिचय ही हेडिंग डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग सबसे पहले जीवन परिचय में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। जीवन परिचय में आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है, सिर्फ उनका जन्म लिखना होता है और उनका मृत्यु लिखना होता है और आप उनके माता पिता का नाम या फिर आप उनकी शिक्षा के बारे में कुछ लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है। तो आइए देखते हैं आपको जीवन परिचय में क्या लिखना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, श्री हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश में ईटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। तो श्री हरिशंकर परसाई जी का जन्म जो है वो मध्य प्रदेश में ईटारसी के निकट यानी कि ईटारसी के पास जमानी नामक स्थान पर 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान दीजिए, आरंभ से लेकर स्नातक तक इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई, यानी कि इनकी शुरुआती पढ़ाई जो है यानी कि 1 से लेकर के इन्होंने ग्रेजुएशन तक जो है इनकी जो शिक्षा है वो मध्य प्रदेश में ही हुई थी, यानी कि शुरू से लेकर के 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक की जो इनकी शिक्षा थी वह मध्य प्रदेश में ही हुई थी। आगे ध्यान दीजिए, 10 अगस्त 1995 ईस्वी को जबलपुर में इनका देहांत हो गया। तो हरिशंकर परसाई जी का 10 अगस्त 1995 ईस्वी को जबलपुर में देहांत हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जीवन परिचय में आपको इतना ही लिखना होता है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है। इसके बाद जो आपको हेडिंग डालना है वो हेडिंग आपको डालना है साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय हेडिंग जो है वो आपको जीवन परिचय के बाद ही डालना है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं जिस वजह से उनके नंबर काट लिए जाते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको लिखना है श्री हरिशंकर परसाई जी हिंदी व्यंग के आधार स्तंभ थे। तो हरिशंकर परसाई जी जो थे वो हिंदी व्यंग के क्या थे, आधार स्तंभ थे। इन्होंने हिंदी व्यंग को नई दिशा प्रदान की है। तो श्री हरिशंकर परसाई जी हिंदी व्यंग को एक नई दिशा दिए हैं, यानी कि एक नई दिशा प्रदान किए हैं। आगे ध्यान दीजिए, और अपनी रचनाओं में व्यक्ति और समाज की विसंगतियों पर से पर्दा हटाया है। आगे ध्यान दीजिए, विकलांग श्रद्धा का दौर ग्रंथ पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो हरिशंकर परसाई जी का जो विकलांग श्रद्धा का दौर ग्रंथ है इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान दीजिए, इन्होंने कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार तथा संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की महान सेवा की। तो हरिशंकर परसाई जी कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार तथा संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की महान सेवा की। तो यहाँ पे आपको साहित्यिक परिचय में इतना लिखना होता है, ज्यादा नहीं लिखना होता है। तो आई होप आप लोग साहित्यिक परिचय समझ गए होंगे। अब चलिए इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है रचनाएं, इसमें लिखना है हरिशंकर परसाई जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो इनकी रचनाएं दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट है निबंध संग्रह, इसमें क्या लिखना है, हंसते
हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। तो ये सब क्या है, ये सब कहानी संग्रह है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ से जो इनकी रचनाएं हैं ना, यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको इनकी रचनाओं को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न आपके 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप लोग जीवन परिचय को बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक पढ़ा करिए, क्योंकि यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अगला है आपका उपन्यास। इसमें क्या लिखना है, रानी नागफनी की कहानी तट की खोज। ठीक है, तो रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज क्या है, ये उपन्यास है। तो यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। आगे ध्यान दीजिए। अगला है निबंध संग्रह। तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, शिकायत मुझे भी है। तो ये सब क्या है, यह सब निबंध संग्रह है। तो ये है हरिशंकर प्रसाई जी की रचनाएं, जो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिली है इनकी रचनाएं। तब की बात और थी, ये पूछा गया है कि यह किसकी रचना है। तो आप लोगों को इसे ध्यान से पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि तब की बात और थी, यह किसकी रचना है। तो आपको बताना है कि हरिशंकर प्रसाई जी की रचना है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो आप लोग इसे बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। सभी की सभी रचनाएं जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। तो यहाँ पे जो है हरिशंकर प्रसाई जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। इतना ही आपको लिखना होता है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है। तो आई होप आप लोगों को हरिशंकर प्रसाई जी का जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पर दे देंगे। आप लोग टेलीग्राम से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम से जुड़ करके आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है या फिर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।